हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये 27 जनवरी 2023 की एसएससी जीडी की ऑल शिफ्ट करेंगे आज। ऐसी 2023 में हुई परीक्षाएं लेटेस्ट, उनके पेपर ओल्ड पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अदर पीडीएफ भी डली हैं, एसएससी एमटीएस वगैरह, दिल्ली पुलिस, सीपीओ की बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं, उस पर आप वहाँ से मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है। जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्थाइड्रेट बनता है। तो 373 केल्विन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। तो ये ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक नहीं है। तो ये आनंद शंकर जी नहीं है, बाकी गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं वो कथक के फेमस कलाकार हैं, नर्तक हैं। पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने, डैश राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से संबंधित हैं। बीजेपी की स्थापना कब हुई, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कांग्रेस की स्थापना बात करें, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये ओहूम के समय हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया, रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरें। कैच द रैन अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या डैश थी। तो 36वें संस्करण में खेलों की संख्या 36 थी, जो गुजरात राज्य में हुए थे। आप कमेंट करके बताएं 37वें कहाँ होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर डैश थी। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6 थी, 7.6% थी। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में, और सबसे अधिक यूपी में, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा है। सबसे साक्षर राज्य केरल है, और कम साक्षर राज्य बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 18 में उपाधियों का अंत, और 17 में छुआछूत का अंत, 19 में बोलने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 10, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने के कप्तान कौन थे। तो ये मेजर ध्यानचंद जी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये नर्मदा नदी अमरका सागर अरब सागर में गिरती है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में, महानदी उड़ीसा में बहती है, और कृष्णा नदी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निर्बल निर्यात डैश, निर्बल निर्यात बराबर कुल निर्यात डैश। तो कुल आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अनिंदिता अनिंदिता ने
योगी अनाम को डैश से सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 148 ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, 76वें महान्यायवादी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई? तो मैसूर चेन्नई मार्ग। क्वेश्चन नंबर 17, लुई नगाई नी डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर के लोगों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में डैश को अधिक महत्व दिया? तो आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यह तंत्र है? तो लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? तो पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। ये फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। और यहाँ से अपनी नेक्स्ट शिफ्ट आ गई जो सेकंड शिफ्ट है। चलते हैं GS के क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से GS। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 2, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में अधिनियमित 1934 डैश अनुसूची में शामिल है अनुसूची बैंक है? तो दूसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सूचना औद्योगिकी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया? तो सूचना औद्योगिकी अधिनियम 2000 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तो 2015 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी केरल ने की। क्वेश्चन नंबर 5, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये कथकली में सम्मानित किया। देखिए कथकली या मोहिनीअट्टम ये केरल के, लावणी ये महाराष्ट्र का त्योहार है। कथक ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का ही क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो रेशम वस्त्र ये कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 8, गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये गरबा डांडिया गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी? यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? यानी वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। और राष्ट्रगान की रचना आप किसने की? कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो ये प्राथमिक मेढक। क्वेश्चन नंबर 12, C2H5OH डैश का रासायनिक सूत्र है? तो एथेनॉल का ये रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य होने के लिए। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, बाकी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष।
प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो IAS राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, Fe+Cu SO4 डैश FeSO4+Cu यह डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो विस्थापन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ जी को बॉल के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेट के भगवान। और आप कमेंट करें कि किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई गई है, स्टेचू बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश औपनिवेशिक के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो ये 75% करती थी, सॉरी 85% करती थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो रोजर बिन्नी जी को चुना गया। देखिए बीसीसीआई की स्थापना की बात करें, बीसीसीआई की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ICC की स्थापना कब हुई, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, 2019-20 में भारत में डैश किसी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन 63,950 किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। ये सेकंड शिफ्ट हो गई है पूरी, चलते हैं थर्ड शिफ्ट की तरफ। और ये यहाँ से अपनी थर्ड शिफ्ट शुरू होती है। ये थर्ड शिफ्ट है अपनी, चलते हैं GS के क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर 1, घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा का लोक नृत्य घोड़े मोड़नी। डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं, तो बचत खाता। क्वेश्चन नंबर 3, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह डैश के महीने में मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYB बीजों के मूल भंडार के लिए की गई? तो ये राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होती है? तो 90 और 120 मीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरविंद बिरमानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद अली जिन्ना मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? तो रौलक एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो ये वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक डैश स्थापित करेगी? तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? तो आयोडीन।
क्वेश्चन नंबर 13, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है तो इससे फसल कटाई का मौसम, तो मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्दा उद्दा उद्दारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में होने की संभावना हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, उन्हें प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस क्रॉस के लिए भारत का पहला एसएआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डैश में स्थापित किया गया, तो ये शिमला में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है, तो विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किए गए। क्वेश्चन नंबर 18, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। नवंबर 2022 में भारत के उड़ीसा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने, तो सूर्यवंशी सूरज बने। क्वेश्चन नंबर 20, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं, तो एक ताम्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए। ये थर्ड शिफ्ट की चलते हैं फोर्थ शिफ्ट की तरफ, और ये लास्ट शिफ्ट है 27 जनवरी की लास्ट शिफ्ट की तरफ, और यहाँ से अपनी ये लास्ट शिफ्ट शुरू होती है। ये लास्ट शिफ्ट है 5 से 6:15 के बीच चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से अपने जीएस के क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजय भादु जी को नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 2, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनावों से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक की विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी इंडियन लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई, तो ये 2013 में। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, तो रानी रामपाल ये भारतीय दल की ध्वजवाहक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक समेकित है, तो ये सड़क। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया, तो ये अशोक ने विजय का त्याग कर दिया। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 12, केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, तो केलुचरण महापात्रा जी ने ओडिसी में बनाई।
ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डैश कहलाती है, तो ये संपार्श्विक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 15, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य भाग में हुई? तो दक्षिण भारत में हुई कथकली, केरल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16, मोपेन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मोपेन अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो ये नींबू प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बाकी मांस, मछली, दूध सभी प्रोटीन के स्रोत। ये 27 जनवरी की ऑल शिफ्ट थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।